तो नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। इसका नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें देश भर के विभिन्न राज्यों, शहरों, गलियों, मोहल्लों से आ रही हैं। जी हाँ, शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। दरअसल उत्तर प्रदेश में सखी ऐप का शुभारंभ किया है अमेठी जिले में स्मृति ईरानी। कौन है? बाल विकास मंत्री। पूरी खबर जानते हैं। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय कपड़ा एवं महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है और 151 आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया। ये खबर हमने आपको दी थी। आपको ये भी बता दें, इसी के साथ ही एक ऐप है जो उसका भी शुभारंभ किया है। नाम क्या है? सखी। अब आपको बता दें, उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था स्मृति ईरानी ने। साथ में यह भी कहा है कि आगामी 1 साल में 500 और आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। आपको बता दें कि इस सखी ऐप का उद्घाटन यूपी के अमेठी जिले के 151 उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किया गया है। यानी कि अलग से जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उनके लिए नहीं है, सिर्फ सखी ऐप 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ही वर्क करेगा। आपको बता दें, अमेठी के जिला मजिस्ट्रेट जो है अरुण कुमार, इन्होंने जानकारी दी है कि अमेठी जिले में कुल 1943 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से फर्स्ट राउंड में 151 आंगनबाड़ी केंद्रों को सिलेक्ट किया गया है और इन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सखी ऐप का संचालन किया जाएगा। आपको बता दें, विकसित किए गए इन आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या व्यवस्थाएं होंगी? बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए जरूरी संसाधन जो होते हैं इन केंद्रों पर उपस्थित होंगे। आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने का यह कार्य एक स्वयंसेवी संस्था है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इसने किया है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप उत्कृष्ट किए गए आंगनबाड़ी केंद्रों को सखी ऐप के माध्यम से सभी आवश्यक दिशा निर्देश देगा। थोड़ा सा हम और भी बारीकी जानते हैं, क्योंकि सखी ऐप का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आखिरकार सखी ऐप का क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है, इसको भी आपको हम बताते हैं। दरअसल इसी सखी ऐप के जरिए आंगनबाड़ी में रहने वाले बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण कार्य भी कराया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, ऐसे में स्कूल हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो या फिर महाविद्यालय तक नहीं खुल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार चाह रही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन जो है बच्चों को ऑनलाइन दी जाए। क्योंकि कब तक आप विद्यालय या स्कूल बंद रखेंगे, तो एक ना एक दिन खुलने हैं, तो खुल नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम जब तक खुल नहीं रहे, सरकार की मंशा है कि ऑनलाइन शिक्षण कार्य जारी रहे और इसी को लेकर सखी ऐप का डेवलप किया गया और 151 केंद्र जो अमेठी में शुभारंभ हुए उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्र के तहत, उनमें ये ऐप काम करेगा। तो आपको और भी जानकारी दे देते हैं। अमेठी के डीएम के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था ऑपरेशन कायाकल्प के तहत संबंधित ग्राम पंचायतों में उपलब्ध 14वें वित्त आयोग की धनराशि से की गई है। यानी कहां से व्यवस्था हुई है? 14वें वित्त आयोग की धनराशि जो होती है, आवंटित होती है आंगनबाड़ियों के विकास केंद्रों के लिए, तो उसमें से जो हिस्सा था इसमें लगाया गया है और इसी के माध्यम से उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्र 151 डेवलप किए गए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको बता दें, देखिए जिले के कौन कौन इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्र जो है उत्कृष्ट आंगनबाड़ी के तहत बने हुए हैं। आपको बता दें, जगदीशपुर और तिलोई ब्लॉक में 30-30, बहादुरपुर ब्लॉक में 12, भेदुआ और सिंहपुर ब्लॉक में 11-11, अमेठी बाजार, शुक्ल, गौरीगंज, मुसाफिर खाना और सागर के हर ब्लॉक में 10-10 तथा भादर ब्लॉक में 6 आंगनबाड़ी केंद्रों को फर्स्ट राउंड में उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्र के तौर पर डेवलप किया गया। अब आप समझ लीजिए, फर्स्ट राउंड है, अभी और भी राउंड आने हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अभी कई राउंड आएंगे और बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि सखी ऐप से जोड़ा जा रहा है। जब जितने ज्यादा उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे उन सभी को सखी ऐप के माध्यम से जोड़ा जाएगा और ऑनलाइन शिक्षण कार्य भी होगा। अब ये तो सरकार जाने या फिर आंगनबाड़ी केंद्र संचालिका जानेंगी क्योंकि किस तरीके से शिक्षण काम करा रहे हैं। हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें जरूर बताएंगे आखिर का सिस्टम क्या है। जब जानकारी हम एकत्रित करेंगे उसके बाद आपको सामने हम शेयर करेंगे। चलिए आपको दूसरी खबर बताते हैं, कहां से आ रही है ये भी हम भी देखते हैं। दूसरी खबर क्या है? बहुत सारे लोग आंगनबाड़ी विभाग में जाने को इच्छुक है, तो उनके लिए बता दूं, हमीरपुर से खबर आ रही है। यहां पर आंगनबाड़ियों की वैकेंसियां निकली हैं। दरअसल आपको बता दें, जानकारी मिल रही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में खाली पदों को भरने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए वैकेंसी निकली हुई है। हमीरपुर में आपको बता दें, इन पदों के लिए 21 अगस्त सुबह 10 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय बिजड़ी में आवेदन किया जा सकता है। 21 अगस्त को ही बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में सुबह 11 बजे से उक्त पदों के साक्षात्कार शुरू किए जाएंगे। कल हमने लाइव जब आप लोगों से रूबरू हुए थे, आपको जानकारी दे दूं, बहुत सारे मित्रों को जानकारी नहीं है कि मैं प्रत्येक संडे को 11 बजे सुबह लाइव आता हूं, जिसमें आपके पर्सनल प्रोफेशनल जो भी क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, बहुत सारे मित्र लाइव में आए थे, उन सभी का आंसर मैंने उस वीडियो में देने का काम किया। अगर नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। आप सभी क्वेश्चन जो आंगनबाड़ी बहनों से जुड़े हुए सबके आंसर मिल जाएंगे उस वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें ये भी कमेंट किया था कि सर बताइएगा कि आंगनबाड़ी जो पद निकलते हैं उनमें क्या पेपर होता है, एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है। तो आपको बता दें, एंट्रेंस एग्जाम आंगनबाड़ी विभाग में नहीं होता है, सिर्फ साक्षात्कार या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कहीं कहीं मेरिट के आधार पर भी सिलेक्शन होता है, तो पेपर का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है।
तो आप लोग अगर भरना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमीरपुर से है तो आप भर सकते हैं। अब आपको अगली खबर बताते हैं, मंडी से आ रही। दरअसल ऑल इंडिया आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन ने EFI के आह्वान पर आंगनबाड़ी मुलाजिमों की ओर से अपने घरों में रहकर ही, देखिए प्रदर्शन का नया तरीका आपको देखने को मिल रहा होगा, अपने घरों में ही रहकर। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो धरना प्रदर्शन सुना था, रोड पे मैदान में उतर के धरना प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन अब आंगनबाड़ियों ने अपने घर पर ही रहकर धरना प्रदर्शन, एक तरफ से विरोध प्रदर्शन कहूंगा मैं यहाँ पर, विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, ब्लॉक संगत की प्रधान लाभ कौर ने बताया कि रोज प्रदर्शनों के दौरान सरकार से मांग की गई है कि पिछले 45 सालों से ICDS स्कीम के तहत काम करने वाली वर्करों व हेल्परों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आपको बता दें, मांग उठ रही है हिमाचल प्रदेश से भी। आपको बता दें, इसी के साथ ही आंगनबाड़ी वर्करों को अच्छा खासा वेतन दिए जाने की मांग की गई। देखिए, आप लोग जब ऐलान मांग करते हैं तो राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हैं, उसके साथ ही कहते हैं कि 24,000 भी वेतन दिया जाए। आप लोग सिर्फ राज्य कर्मचारी दर्जा मांग कीजिए, वेतन अपने आप आपका बढ़ जाएगा अगर आप राज्य कर्मचारी हो जाते हैं तो। मांग सिर्फ एक रखिएगा, राज्य कर्मचारी। अगली खबर हमें देखने को मिल रही, बच्चों को ई पाठशाला से जोड़ा जाएगा। जब हम ई बात करते हैं तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक ही निकल कर आता है। ई का मतलब होता है कि जिस तरीके से हम आपसे जुड़े इसी तरीके से बच्चों को भी जोड़ा जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से एक खबर है। आपको बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला से अधिकतम बच्चों को जोड़ा जाएगा और इसके लिए राज्य परियोजना निदेशक ने 6 विभागों को पत्र जारी कर दिया है। ग्राम पंचायत अधिकारी, आशा बहू, ANM व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से समन्वय स्थापित कर ग्राम प्रधानों के माध्यम से अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वह अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण कार्य करवाएं। चूंकि गांव का एरिया होता है, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन या वर्चुअल माध्यम नहीं पता होता कैसे शिक्षण कार्य करना है। सबसे पहले अध्यापकों को प्रेरित किया जाएगा। जब अध्यापक प्रेरित हो जाएंगे तो बच्चों को वो प्रोत्साहित करेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करें। आपको बता दें, CDO समेत मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य, DPO, BSA और BEO को यह पत्र भेजा गया है और इसमें कहा गया है कि ग्राम प्रधानों के माध्यम से बच्चों को ई पाठशाला से जोड़ा जाए। BSA यहाँ के इन्होंने बताया, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। गांव के ज्यादातर लोग उनकी बात मानते हैं, इसलिए स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसी के मद्देनजर रखते हुए ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तैयारी की जा रही है। अगर आप औरैया जनपद से इस खबर को देख रहे हैं तो कमेंट में हमें बताइएगा, तो कमेंट में औरैया लिखिएगा। चलिए आपको अगली खबर बताते हैं। हिमाचल प्रदेश चलते हैं फिर से। हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल चंबा बनीखेत में आयोजित 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर वन मंत्री जो है यहाँ पर आए, राकेश पठानिया। इन्होंने कोरोना काल में बेहतरीन सेवाएं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिमाचल कोरोना के संक्रमण को रोकने में अभी तक कामयाब रहा है। आपको बता दें, इसी के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों की भी अहम भूमिका है, ये मंत्री ने कहा है, और आंगनबाड़ी कर्मियों को भी सम्मानित करने का काम किया है। जैसा कि हम आपसे हमेशा कहते रहे, नवनीत JMH चैनल पर आपको प्रदेश की आंगनबाड़ी बहन हो या फिर देश के किसी भी राज्य की आंगनबाड़ी बहन हो, प्रत्येक राज्य की खबरें हम इस चैनल पर देने का काम करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें अगर पहली बार आए हैं तो। फिर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड व्यवस्था जो है ऑनलाइन कर दी गई है। अब आप राशन कार्ड ऑनलाइन बनवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा राशन कार्ड कैसे ऑनलाइन आवेदन किया जाए, कैसे कब तक उनके पास राशन कार्ड आएगा। तो A to Z आपको हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, यहाँ पर जाकर उसके न्यूज को देख लीजिए। आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया कैसे आपके घर तक राशन कार्ड आएगा और कब तक आएगा, तो उस खबर में पूरी डिटेल है। आपको बहुत ही दुखद है जो खबर वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये खबर सोनबरसा से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी स्थित सोनबरसा में एक सेविका ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। और आत्मदाह क्यों कर रही है सेविका, एक कारण भी जान लीजिए। CDPO से प्रताड़ित है ये सेविका और इसका कहना है कि CDPO उत्पीड़न कर रही है, इस कारण से वह आत्मदाह करने को तैयार है। आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर सोनबरसा प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित CDPO कार्यालय में दोस्तिया टोला के वार्ड नंबर 12 की आंगनबाड़ी सेविका बबता कुमारी पति राम इकबाल राम के साथ पहुंची और यहां पर उसने आत्मदाह करने का प्रयास किया। हालांकि तैनात वहां पर पुलिस कर्मियों ने केरोसिन और माचिस का डिब्बा छीन लिया। सेविका ने चिल्लाते हुए कहा कि साहब, मुझे मेरा केरोसिन का डिब्बा वापस कर दीजिए, मैं आत्मदाह करूंगी, तभी CDPO के कलेजे को ठंडक मिलेगी। पुलिस ने सेविका को थाने लाकर समझा बुझाकर वापस भेज दिया है। आपको बता दें, CDPO भारतेंदु रवीश ने वार्ड 10 में सेंटर चलाने को कहा। इसी बीच सेविका ने CDPO पर मानसिक शोषण करने, परेशान करने का आरोप लगाते हुए मूल रूप से वार्ड 12 में ही केंद्र संचालित करती रही। और इसी बीच वार्ड 12 में एक अन्य सेविका गोदावरी के बहाली को फर्जी बताते हुए उसका नाम 2 वार्डों के वोटर लिस्ट में होने की बात कही गई है। तो ये मामला निकल कर आ रहा है जो हमें प्राप्त हो रही जानकारी। सेविका चाहे तो अपने वार्ड में सेंटर ले जा सकती, यदि एक वार्ड में 2-2 सेविका मूल निवासी हों तब जिस सेविका की नियुक्ति पहले हुई होगी
वह उक्त वार्ड में सेंटर चलाएगी। सेवका द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप गलत है। यह बयान सीडीपीओ भारतेंदु रवीश का है। तो देखिए अलग अलग मत है। हालांकि आपको बता दें सेवका ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है, जिसके बाद वहां पर उपस्थित पुलिसकर्मियों अन्य लोगों ने उसे बचा लिया है। हालांकि कोई हताहत की खबर नहीं आ रही है और सीडीपीओ अपना पक्ष रख रहे हैं, अपने बचाव की बात कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं कमेंट में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिए। ये तो आंगनबाड़ियों की बड़ी बड़ी खबरें हम आपको बता रहे थे और ज्यादा खबरों के लिए पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल को दबाइएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगली अहम वीडियो में, कई अहम खबरों के साथ फिर से मिलेंगे। यहाँ पर सच्ची सटीक और तथ्यात्मक खबरें दी जाती, कोई फेक नहीं हम प्रदान करते हैं। और इसी के साथ ही अगर आप पर्सनल मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नवनीत JMH ब्लॉग्स इस चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। सो मिलते हैं फिर से नई अपडेट में। नमस्कार।